आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 संबंध कारक। संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति। चिन्ह होता है इसका का, के, की। वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का दूसरे शब्द के साथ जो संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। इसके चिन्ह का, की, के, रा, री, रे हैं। पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति के रूप होते हैं देवस्य, देव्योः, देवानाम। नपुंसकलिंग में भी ऐसे ही चलता है फलस्य, फलयो, फलानाम। स्त्रीलिंग में होता है लतायाः, लतयोः, लतानाम। और नपुंसकलिंग में मैंने अभी बताया आपको पुल्लिंग की तरह ही होता है, क्योंकि जो नपुंसकलिंग के सिर्फ प्रथमा द्वितीय विभक्ति के रूप अलग होते हैं, बाकी सभी जो है पुल्लिंग की तरह होते हैं। वृक्षस्य अधः पथिकः तिष्ठति। वृक्षस्य वृक्ष के, अधः नीचे, पथिकः यात्री, तिष्ठति बैठता है। वृक्ष के नीचे यात्री बैठता है या राहगीर बैठता है। शंखस्य शंख का, नादः नाद, शुभः शुभ, भवति होता है। शंख का नाद शुभ होता है या शंख की आवाज शुभ होती है। सूर्यस्य सूर्य की, आतपः गर्मी, तीव्रः तेज, भवति होती है। सूर्य की गर्मी तेज होती है। चंद्रस्य चंद्रमा का, प्रकाशः प्रकाश, शीतलः ठंडा, भवति होता है। चंद्रमा का प्रकाश ठंडा होता है। उद्यानस्य बगीचे के, पुष्पाणि फूल, सुंदराणि सुंदर, सन्ति हैं। बगीचे के फूल सुंदर हैं। कमलस्य कमल का, वर्णः रंग, श्वेतः सफेद अस्ति है। कमल का रंग सफेद है। हिमालयः हिमालय, भारतस्य भारत का, रक्षकः रक्षक या पहरेदार अस्ति है। हिमालय भारत का रक्षक है या हिमालय भारत का पहरेदार है। पिक शुकयोः, पिक मीन कोयल, शुकयोः तोते। तोते और कोयल का या कोयल और तोते का, स्वरः स्वर, मधुरः मीठा, भवति होता है। कोयल और तोते का स्वर मीठा होता है। वृक्षाणाम, वृक्षस्य वृक्षयो वृक्षाणाम यानी बहुत सारे वृक्षों की। छाया छाया, शीतला ठंडी, भवति होती है। वृक्षों की छाया ठंडी होती है। सुदामा श्री कृष्णस्य बाल सखा अस्ति। सुदामा सुदामा श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण के बाल सखा बचपन के साथी अस्ति हैं या सुदामा श्री कृष्ण का बचपन का मित्र है। लव कुशयोः, लव कुश के, जनकः पिता, रामः राम, अस्ति हैं हम क्यों लगा रहे हैं, सम्मान सूचक है। वैसे अस्ति का अर्थ होता है। लव कुश के पिता राम हैं। खगा नाम
पक्षियों की पूजनम चहचहाहट मधुरम मीठी भवती होती है। पक्षियों की चहचहाहट मीठी होती है। पाठशालायाः पाठशाला की भवनम इमारत जीर्णम पुरानी अस्ति है। पाठशाला की इमारत पुरानी है। बालिक्योः बालिकायाः बालिक्योः तो द्विवचन का है, तो बालिक्योः यानी 2 लड़कियों के वस्त्राणि वस्त्र सुंदराणि सुंदर संति हैं। दोनों लड़कियों के वस्त्र सुंदर हैं। कन्या नाम छोटी लड़कियों का समूह है। समूह विद्यालय गच्छति जाता है। छोटी लड़कियों का समूह विद्यालय जाता है। श्लोक देखिए। हस्तस्य हाथ का भूषणम गहना दानम दान। हाथ का गहना दान। हाथों का जो गहना है वो दान देना है, ना कि कंगन चूड़ियाँ इत्यादि। सत्यम सत्य बोलना। कंठस्य गले का भूषणम गहना है। गले का गहना सत्य बोलना है, सच बोलना है। हाथ का गहना दान देना है। गले का गहना सत्य बोलना है। श्रोत्रस्य श्रोत्रोते कान, तो श्रोत्रस्य कान का भूषणम गहना कान का गहना। शास्त्रम यानी शास्त्रों की अच्छी बातें सुनना। कान का गहना शास्त्रों की अच्छी बातें सुनना है। भूषणई गहनों से किम क्या प्रयोजनम प्रयोजन, तो दूसरे गहनों से क्या मतलब। अर्थात हाथों में यदि इंसान के हाथ दान देने का कार्य करते हैं तो वो उसका सबसे बड़ा गहना है। यदि मनुष्य सत्य बोलता है, सच बोलता है, तो वह उसके गले का सबसे अच्छा आभूषण है। और कानों का जो गहना है, यदि मनुष्य अपने कानों से शास्त्रों वेदों पुराणों की अच्छी बातें सुनता है तो वह उसके कानों का सबसे बड़ा गहना है। जिस मनुष्य के पास दान सत्य और वेदों की अच्छी बातें सुनने जैसे गहने हैं, उसे अन्य किसी भी प्रकार के गहने से कोई मतलब नहीं होता। अर्थात उसके लिए दूसरे सभी प्रकार के गहने व्यर्थ होते हैं, बेकार होते हैं। तो हाथ का गहना दान देना है, गले का गहना सत्य बोलना है, कान का गहना वेदों शास्त्रों की अच्छी बातें सुनना है। तो फिर दूसरे गहनों का क्या मतलब अर्थात क्या प्रयोजन होता है।